We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. अब बात ऑपरेशन सिंदूर की, जिसमें पाकिस्तान की कायर फौज के हमले में सबसे ज्यादा नुकसान जम्मू के पुंछ को हुआ है। गृह मंत्री अमित शाह ने पुंछ का दौरा किया है। न्यूज नेशन की टीम ने भी पाकिस्तानी हमले से प्रभावित पुंछ के इलाकों का दौरा किया। ये रिपोर्ट देखिए। बॉर्डर इलाके पुंछ से अमित शाह की ये हुंकार है। पाकिस्तान को ये सीधा पैगाम है। भारत ने पुंछ से पाकिस्तान को संदेश दिया है, पलटवार है। पुंछ वो इलाका है जहां नागरिक इलाके को पाकिस्तान ने निशाना बनाया। ऑपरेशन सिंदूर में हिंदुस्तान की सेना ने आतंक के अड्डे को ध्वस्त कर दिया। मुनीर की कायर फौज की हिम्मत नहीं थी हिंदुस्तान की फौज से टक्कर लेने की, लिहाजा पाकिस्तानी सेना ने नागरिक इलाके को निशाना बनाना शुरू कर दिया। मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, हर धर्म के पूजा स्थल पर पाकिस्तान की सेना ने गोलीबारी की, आम लोगों को डराने की कोशिश की। पुंछ के सिंह साहिब गुरुद्वारे को पाकिस्तान की गोलीबारी में खासा नुकसान हुआ था। गृह मंत्री अमित शाह ने उस गुरुद्वारे का दौरा किया। न्यूज नेशन ने भी ग्राउंड जीरो पर पहुंचकर इसका जायजा लिया। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान ने जो पुंछ में फायरिंग की, उस फायरिंग में पाकिस्तान ने मंदिरों, गुरुद्वारों और मदरसों तक को नहीं यहाँ पर बख्शा। और पाकिस्तान की जो फायरिंग थी उसमें पुंछ में जो गुरुद्वारा सिंह सभा है उसको भी इसका नुकसान जो है वो यहाँ पर हुआ। और आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि पाकिस्तान ने 7 मई को यहाँ पर जो आर्टिलरी से शेलिंग की, उसका एक शेल जो है वो यहाँ पर गुरुद्वारा में आकर गिरा और किस तरीके से उसने यहाँ पर गुरुद्वारा में तबाही मचाई वो आप तस्वीरों में देख सकते हैं। आपको सामने नजर आ रहा होगा कि यहाँ पर एसी का यहाँ पर बाहर का जो हिस्सा होता है वो यहाँ पर किस तरह से पूरी तरह से डैमेज जो है वो यहाँ पर हो गया है। और आप नीचे यहाँ पर देख सकते हैं कि जो शेल यहाँ पर आकर गिरा उसने यहाँ पर पूरा यहाँ पे एक तरह से होल जो है वो कर दिया। और इस शेल की वजह से गुरुद्वारा के अंदर जो है वो काफी नुकसान जो है वो यहाँ पर देखने को मिला। आप देख सकते हैं कि इस समय हम यहाँ पर गुरुद्वारा में मौजूद हैं और जो पाकिस्तान ने शेलिंग की उससे उस यहाँ पर गुरुद्वारा के अंदर किस तरह का नुकसान जो है वो यहाँ पर हुआ है वो आप यहाँ पर अब तस्वीरों में जो है वो देख सकते हैं। ऐसे में जिस समय ये शेलिंग यहाँ पर हुई उस समय यहाँ पर पाठ भी चल रहा था, बड़ी तादाद में यहाँ पर लोग जो हैं वो भी यहाँ पर मौजूद थे। गुरुद्वारे पर हमला किया गया, मंदिर पर हैवी शेलिंग की गई। पुंछ का ये सनातन धर्म मंदिर है जिसे पाकिस्तान की गोलीबारी में भारी नुकसान हुआ। पाकिस्तान ने जो बॉर्डर के इलाके थे जिसमें राजौरी, पुंछ और साथ ही साथ जो सुंदरबनी और अखनूर के इलाके थे उसमें सबसे ज्यादा फायरिंग पाकिस्तान ने की थी। लेकिन जो पाकिस्तान ने फायरिंग पुंछ में की उस फायरिंग में पाकिस्तान ने स्कूलों, कॉलेजों के साथ साथ जो धार्मिक स्थल थे उनको भी नहीं बख्शा। और पाकिस्तान ने जो पुंछ में यहाँ पर मंदिर था, सनातन धर्म मंदिर, उसको भी एक तरह से यहाँ पर टारगेट किया। और यहाँ पर भी आकर जो पाकिस्तान की आर्टिलरी के शेल थे वो यहाँ पर आकर गिरे। और यहाँ पर जो एक कमरा है जिसमें यहाँ पर एक महंत जो है वो रहते हैं उसको यहाँ पर पाकिस्तान के शेल ने आकर टारगेट किया। ऐसे में पाकिस्तान ने जितनी भी यहाँ पर शेलिंग की उसका शिकार ना केवल यहाँ पर आम लोग हुए, स्कूल हुए, साथ ही साथ जो यहाँ पर हॉस्पिटल हुए, बल्कि जो यहाँ पर मंदिर, साथ ही साथ गुरुद्वारे और मदरसे थे उनको भी पाकिस्तान की शेलिंग में यहाँ पर नुकसान पहुंचा। आप तस्वीरों में यहाँ पर देख सकते हैं कि जो पाकिस्तान ने यहाँ पर शेलिंग की, किस तरीके से ये शेल जो है वो यहाँ पर आकर गिरा और किस तरीके का नुकसान जो है वो यहाँ पर इस शेल ने यहाँ पर पहुंचाया। जरा सोचिए कैसी कायर फौज है मुनीर की, क्या ट्रेनिंग है उसके फौजियों की। मंदिर और गुरुद्वारे को ये फौज निशाना बनाती है। हमने मंदिर के पुजारी और आम भक्तों से भी बातचीत की। बिल्कुल, मैं बैठा था सुबह से 8 बजे 9 बजे ध्यान कर रहा था, तो बहुत से बात सुन रहे थे, उसे आवाज़ आ रही थी। रात में लगभग 9 बजे इतना जोर से आवाज़ हुआ,
मैं समझा बिजली चल रही है, लेकिन जब कांप गया और थोड़ी देर 10 मिनट बाद हमारे सिपाही बाहर बुलाए, बाहर आइए बाहर आइए। बाहर गया तो देखता है कि तो बहुत बुरा हाल है। तो संजू कहिए एकदम डर गया मैं। वो मैंने पहले भी कहा कि इसमें वो ही फ्रस्ट्रेट हो गया ना पाकिस्तान, उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं, तो उसने बस सिविलियन पर अटैक करना शुरू कर दिया। मंदिर किए, ये मस्जिद वो है वहां पर भी हुआ, ये साथ में गुरुद्वारे में भी हुआ, लोगों के घर पे ये इनके घर पे बच्चों तक तो नहीं बख्शा, किसी को नहीं बख्शा। मेरी साली का पोता जो है 13 साल का वो शहीद हुआ, आपको पता है, विवाहान भार्गव। तो ये साथ में ही मेरा मासी का घर है, उनके घर पर भी शैल पड़ा है। ये पहली बार है जब पुंछ शहर पाकिस्तानी हमले का शिकार हुआ है। पहली बार इस तरह घनी आबादी वाले इलाके पर पाकिस्तानी फौज ने इस तरह हमला किया है। शहर में पाकिस्तान के हमले की निशानी आज भी मौजूद है। इस समय हम पुंछ के सिंडिकेट बाजार में मौजूद हैं और ये जो आप जगह देख रहे हैं जो पाकिस्तान ने शेलिंग की थी, पाकिस्तान शेलिंग में यहाँ पर 2 लोगों की मौत जो है वो यहाँ पर हुई थी और पाकिस्तान ने किस तरह की शेलिंग यहाँ पर की थी उसके निशान जो हैं वो आज भी यहाँ पर मौजूद है। आप तस्वीरों में यहाँ पर ये दुकान देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर जब ये शेल गिरे तो इसने ये जो दुकान की जो शटर है इसको पूरी तरह से यहाँ पर चीर दिया और जो शेल है वो अंदर यहाँ पर चला गया। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके के यहाँ पर शेलिंग जो है वो पाकिस्तान की तरफ से यहाँ पर की गई। धीरे धीरे शहर के हालात सामान्य होने लगे हैं। सवाल है कि आखिर आम लोग इस हमले को लेकर क्या सोचते हैं, उस खौफनाक पल के बारे में क्या कहते हैं। 23 दिन के बाद माहौल तो थोड़ा सा बाजार वगैरह खुलने लगे हैं, लोग जो हैं थोड़ा सा बाजार में आना शुरू हुए हैं। अभी भी वो डर का माहौल लोगों में है क्योंकि जो उस दिन शेलिंग हुई है 7 तारीख को सुबह, रात को स्टार्ट हुई और सुबह चलती रही। सुबह यहाँ पे 2 कैजुअलिटीज़ हो गई और सिटी के अंदर कैजुअलिटीज़ हुई, तो उसके बाद लोगों में एक डर सा बैठ गया था क्योंकि 1965-1971 की जंग या कारगिल वार के वक्त भी कभी सिटी के अंदर इतनी शेलिंग नहीं हुई है। डर तो बहुत है लोगों के दिल में, पर जब ये न्यूज़ सुनते हैं तो शाम को भागना शुरू हो जाते हैं गाँव के लोग, गाँव में कि पता नहीं क्या हो जाएगा, क्योंकि पहले से देखा नहीं ना किसी ने। फर्स्ट टाइम हुआ कि सिटी के अंदर पुंछ सिटी को टारगेट किया गया, तो इस फर्स्ट टाइम में यहाँ टारगेट करने में लोग जो है बहुत ज़्यादा डर चुके हैं सिटी के। और सिटी के लोग, अगर बात की जाए देहात की, तो देहात के लोगों को पता है बॉर्डर एरिया के वो शेलिंग सुनते रहते, काफ़ी अच्छे से उनको पता है फायरिंग होती है बॉर्डर पे। लेकिन सिटी में फर्स्ट टाइम हो रहा है तो सिटी के लोग उससे ज़्यादा डर गए हैं। तो मैं कहना चाहता हूँ पाकिस्तान एक दहशतगर्द मुल्क है। ऑपरेशन सिंदूर जो हमारी इंडिया आर्मी है, उन्होंने सिर्फ यहाँ पे जो मिलिटेंट ग्रुप थे उन्हीं पर अटैक किया, लेकिन पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जिसने सिविल को अटैक करके उसने ये साबित कर दिया कि मैं दहशतगर्द मुल्क है और दहशतगर्द ही रहेगा। पाकिस्तान की ये फौज इतनी कायर है कि धार्मिक स्थलों पर हमले के अलावा ये स्कूलों को भी निशाना बनाती है। पुंछ का ये क्राइस्ट स्कूल है जिसे पाकिस्तानी हमले को झेलना पड़ा है। इस स्कूल के 3 बच्चे पाकिस्तान की गोलीबारी में शहीद हुए हैं। इस समय हम पुंछ के क्राइस्ट स्कूल में मौजूद हैं और ये वही स्कूल है जिस स्कूल के 3 बच्चे जो हैं उन्होंने जो पाकिस्तान ने पुंछ में फायरिंग की थी उसमें अपनी जान गंवाई है। और इसमें से जैन और उर्वा दोनों भाई बहन थे जिनकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर भी काफ़ी वायरल जो है वो यहाँ पर हुई थी। और इसके अलावा एक विहान नाम का स्टूडेंट था, वो भी पाकिस्तान की शेलिंग का यहाँ पर शिकार हुआ था। आप देख सकते हैं ये यहाँ पर क्राइस्ट स्कूल है और यहाँ पर इसके इर्द गिर्द बहुत सारी फायरिंग जो है वो पाकिस्तान ने यहाँ पर की थी। और इसके इर्द गिर्द जो बच्चे यहाँ पर रहते थे वो पाकिस्तान की शेलिंग का यहाँ पर शिकार हुए। कैसे हुई थी उन बच्चों की मौत, क्या हुआ था उस दिन, कैसे गोलीबारी की चपेट में आ गए थे बच्चे, स्कूल के एक स्टाफ ने न्यूज़ नेशन से बातचीत की। तो मामा जी आए सोनकोट लेने के लिए, तो तब तक की वो गाड़ी पहुंची उनकी, तो मामा जी ने बोला आ जाओ, आप बाहर आ जाओ, मैं आ गया गाड़ी लेकर। गाड़ी निकलने के बाद ही जस्ट वो निकले थे, मुश्किल से कोई 50 मीटर दूर पहुंचे तब तक ब्लास्ट। पहली बार यहाँ के टीचर्स और बच्चों ने इस तरह गोलीबारी देखी है। स्कूल ने होनहार छात्र खोया है और बच्चों ने साथी। दुख जताने के लिए इनके पास शब्द कम पड़ रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से आपके स्कूल के बच्चे, जैन, उसकी सिस्टर विहान, ये नहीं रहे, कितना दुख है आप लोगों को, मतलब कितना लग रहा है कि आपके स्कूल में ही वो पढ़ते थे।
इस बात का भी बहुत दुख है उनका तो कोई गलती भी नहीं थी कि उनको उन लोगों ने मार दिया। वो तो नन्हे मासूम बच्चे थे और उनके माँ बाप का भी तो एक बार सोचना था, यहाँ के लोगों का एक बार सोचना था। आप मुझे बताइए क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद यामिन। मुझे बताइए, आप कह रहे थे विहान आपका दोस्त था, आपको मिलता था, मतलब क्या जब फायरिंग हो गया आपने जब सुना तो आपको क्या फील हुआ जब कि मतलब उसकी पाकिस्तान की फायरिंग में वो मारा गया? तब मुझे जब हम अपने गांव पहुंचे से मुझे तब पता चला तो मुझे बहुत बुरा लगा। क्या मतलब वो आपको मिलते थे हमेशा? हाँ, हमारी बस में ही जाते थे, दोस्त है हमारे अच्छे। नहीं, अभी ये 3 बच्चों का डेथ होने के बाद है ना, उनका जो क्लासमेट है ना, अभी तक रिकवर नहीं हुआ। वो इतनी बड़ी फीलिंग में है, अभी बच्चे स्कूल आने का मन ही नहीं कर रहे, उनको इतना फीलिंग है। उनका जो क्लोज फ्रेंड्स थे ना, वो बड़ा फीलिंग्स और रो रहे। मंदिर, गुरुद्वारा, स्कूल, दुकान, इसी को निशाना बना सकती है पाकिस्तानी फौज। पाकिस्तान ने हमले के जरिए बता दिया है उसकी फौज को आतंकी फौज क्यों कहा जाता है। पूजा स्थल, स्कूल निशाना बने, इसके अलावा आम लोगों के आशियाने पर हमला किया गया। इस समय हम पुंछ के कामा खां इलाके में मौजूद हैं और 7 मई को जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर यहां पर चलाया गया, उसके बाद पाकिस्तान बौखला गया और बौखलाहट में पाकिस्तान ने पुंछ शहर को अपना निशाना बनाना जो है वो शुरू किया। और यहां पर पाकिस्तान ने देर रात 1 बजे से ही सुबह करीब 11 बजे तक आर्टिलरी की, मोर्टार की शेलिंग जो है वो यहां पर की। जरा सोचिए उन लोगों पर क्या गुजर रही होगी जो पाकिस्तानी गोलीबारी का सामना कर रहे होंगे, जिनके आशियानों ने गोलीबारी का सामना किया होगा। न्यूज नेशन ने एक ऐसे ही परिवार के सदस्य से बातचीत की। गृह मंत्री अमित शाह ने भी इस इलाके का दौरा किया। मैं यहाँ पर बैठे बैठे सो गया, सोने में पगड़ी बांध कर सो गया। इधर मेरा बेटा आकर कभी सो गया, मुझे पता नहीं कब आया, वो रात को जागता रहा। पर सुबह 7:45 बजे के करीब ब्लास्ट जहाँ पर हुआ और बहुत धुआं हो गया सारे घर में। वहाँ पर 2 टैंकियाँ थी पानी की, उस पर लग। पुंछ खौफ के उस पल को कभी नहीं भूलेगा। इस हमले ने इस शहर को अनगिनत जख्म दिए हैं। पाकिस्तान ने शहर को डराने की कोशिश की है, लेकिन यहाँ के बहादुर लोग सीना तान कर खड़े हैं आतंकिस्तान के खिलाफ। पाकिस्तान को पुंछ का संदेश साफ है, अगर फिर हिंदुस्तान के खिलाफ साजिश की तो अंजाम बहुत बुरा होगा। शाहनवाज खान, न्यूज नेशन, पुंछ। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।